और वो माँ कैसी माँ है जो किसी और लड़की के ऊपर ऐसे लांछन लगा रही। ऐसे लोगों के तो खड़े होके रास्ते में सड़क पे नंगा करके पीटना चाहिए। ये सोच को खत्म करना चाहिए। मैं तो कह रही हूँ कि जिन लोगों ने उनको धरपकड़ के शादी करवाया, उन्हीं लोगों को लेके उनको पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, प्रॉपर तरीके से कंप्लेंट लॉन्च करना चाहिए। और उस लिए दहेज प्रथा तो ऑलरेडी कानूनन जुर्म है। और ये 50 लाख क्यों? किस लिए? जस्ट बिकॉज उस लड़की के साथ आपका बेटे का अफेयर था। इनके ऊपर तो तुरंत कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, मेंटल हैरेसमेंट का केस होना चाहिए। लिव इन में रह रहे हो और उसके बाद अचानक से आप उनको बाहर में फेंक देते हो, नंबर ब्लैकलिस्ट कर देते हो और ये दिखाते हो कि नो भाई अब मेरा मन भर गया। तो अगर आपका मन भर गया तो प्यार मोहब्बत जरूरी है लाइफ में, लेकिन प्यार मोहब्बत एट द कॉस्ट ऑफ योर रिस्पेक्ट नॉट नीडेड। पिछले दिनों से आप देख रहे हैं कि प्यार प्रसंग का मामला, जिसमें पूजा और गणेश का प्यार इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। पूजा महिला थाना जाती है पर उस पे उचित कार्रवाई नहीं होती है, उसके साथ न्याय नहीं होता है। उसको लेकर आज हमारे साथ देवजानी मित्रा जी हैं, इनसे खास बातचीत करेंगे। कैसी हैं मैम? जी ठीक है। इन दिनों लव अफेयर का मामला बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, देखती हैं क्या सच में लव अफेयर के मामले में लड़की को जो न्याय चाहिए उसको वो न्याय मिल जाता है, या लड़कियां खुद से ही गलती कर बैठती हैं? देखिए, ज्यादातर केसेस में लड़कियां आजकल कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट हो गई हैं लड़के के तो तुलना में। अगर मैं बोलूंगी, मैं खुद भी एक औरत हूँ तो मैं समझ सकती हूँ। लड़कियों को लगता है कि अभी का जो डिजिटल है, रील्स बनाना, वेस्टर्न कपड़े पहनने से ही आप बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, ऐसे नहीं है। आपके काम, आपके तरीके, आप किस ढंग से अपने आप को रिप्रेजेंट करो, उससे से एक लड़की का पहचान होती है। अफेयर करना, लव करना कहीं से कोई गुनाह नहीं है, लेकिन बार बार धोखा खाना कहीं ना कहीं अपने ही बेवकूफी का सबूत वो देते हैं। और एंड ऑफ द डे जो आपसे प्यार करते हैं, कभी वो आपसे छुटकारा पाना नहीं चाहते। जिस ढंग से गणेश और पूजा की जो स्टोरी अभी सामने आई, अगर गणेश जी को उनसे इतना ही प्यार था तो वो लिव इन के बाद भी अपने उस लड़की के साथ वो शादी कर लेते, नहीं तो फिर मोहल्ला वाले को जबरदस्ती शादी करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो लड़कियों को ये समझना होगा, जो प्यार करेगा वो कभी धोखा नहीं देगा आपको, और वो भी इतने जलील तरीके से। और मैं बार बार बोल रही हूँ कि आजकल के लड़कों को भी अगर चीजों को सही करना है तो सम्मान देना होगा लड़कियों को। और कहीं ना कहीं लड़कों में एक एरोगेंसी, एक लड़कों में कहीं ना कहीं एक ऑडेसिटी लड़कियों को लेकर, एक डिसरेस्पेक्टफुल थॉट मन में इस वक्त ज्यादा पनप रहा है। आई हैव नो रीजन, मुझे नहीं पता क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि आजकल अगर एनिमल जैसे मूवी से लोग अगर प्रभावित होने लग गए तब तो बहुत गलत बात है, क्योंकि हमारा समाज एनिमल जैसे बिहेव नहीं करता। हम लोग एक सभ्य समाज के पार्ट है, और इसी में लड़का लड़की दोनों को तरीके से करना होगा। जस्ट बिकॉज आप बालिक हैं, आपके पास इंडिपेंडेंट है, आप कहीं गड्ढे पे गिरोगे तो फिर रो रो के फिर आप मीडिया के पास या रो रो के प्रशासन के पास ही जाओगे, तो लोग इससे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अरे यार फिर भी वो उसके साथ भी वही हुआ। तो कहीं ना कहीं उनको अपनी जिम्मेदारी, एक जिंदगी आपको मिली, उस जिंदगी को ढंग से संवारिए। प्यार मोहब्बत जरूरी है लाइफ में, लेकिन प्यार मोहब्बत एट द कॉस्ट ऑफ योर रिस्पेक्ट नॉट नीडेड। जिस तरह से पूजा बताती है कि वो अपने प्रेमी गणेश को कॉल करती है, वो ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल देता है, कहता है कि मैं आज से तुमसे बात नहीं करूंगा। इसी बात को लेकर वो घर पे चढ़ जाती है और ड्रामा करना शुरू कर देती है। हाई वोल्टेज ड्रामा होता है, आपने वीडियो देखा होगा। तो क्या इतनी सी बात के लिए डायरेक्ट घर पे चढ़ के जाना और कहना कि अब तुम मुझसे शादी करो, ये कहाँ तक सही है? ये इनडायरेक्टली सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको किसी से शादी नहीं करना है, नेवर प्ले विद समबडीज इमोशन। हम सब जानते हैं, आपको दोस्ती रखना है रखो, आपको घूमना है बाहर घूमो, लड़का लड़की सब दोस्ती है आजकल। लेकिन अगर आप किसी को घर में ले आके आप उनके साथ 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, आप वीक में 4 5 दिन उनके साथ अगर आप उनपे घर में रह रहे हो, स्टे कर रहे हो, नाइट स्टे कर रहे हो, लिव इन में रह रहे हो, और उसके बाद अचानक से आप उनको बाहर में फेंक देते हो, नंबर ब्लैकलिस्ट कर देते हो और ये दिखाते हो कि नो भाई अब मेरा मन भर गया। तो अगर आपका मन भर गया तो फिर समाज का भी मन इस हरकतों से भर गया। इसीलिए समाज के कुछ अच्छे सज्जन लोगों ने लड़की की इज्जत को देखते हुए ये चीज किया। हालांकि मैं तो ये बोलूंगी, इस टाइप के लड़के की संख्या आजकल ज्यादा है, पढ़े लिखे में भी है, कम पढ़े लिखे में भी है। तो कहीं ना कहीं लड़कों को इतनी समझदारी दिखानी होगी कि भाई आप इस टाइप के घटिया ट्रैप में ना पड़ो, क्योंकि ट्रैप में पड़ जाओगे तो समाज को आज भी लगता है कि लड़की की इज्जत गई तो बहुत बड़ा काम है, लेकिन लड़का भी उतना ही कैरेक्टरलेस होता है, ये भी बताना जरूरी है। क्योंकि जो लड़का एक लड़की के साथ ऐसा हरकत कर सकता है, वो लड़का कई और लड़कियों के साथ भी हरकत करेगा। तो कैरेक्टरलेस का धब्बा या लड़की तो बिचारी है, ये नहीं सोच के लड़का भी बेचारा हो सकता है, लड़का भी कैरेक्टरलेस हो सकता है, ये सोच डालना होगा। तो यंगस्टर्स को मैं यही बोलूंगी, चाहे आप लड़का हो या लड़की, गलत काम करोगे जो करेगा वो भुगतेगा, दोनों कियो दोनों मिलके भुगतो।
जो गणेश है, जो पूजा का प्रेमी है, उसके घर वाले के द्वारा 50 लाख रुपया दहेज मांगा जा रहा है, जबकि पूजा के घर वाले 5 लाख रुपया दे रहे हैं और 9 लाख रुपया पूजा बताती है कि मैंने धीरे धीरे करके अपने प्रेमी गणेश को बार बार करके दिए हैं। सबसे बड़ी बात, ये दहेज प्रथा तो ऑलरेडी कानूनन जुर्म है, और ये 50 लाख क्यों, किस लिए? जस्ट बिकॉज उस लड़की के साथ आपका बेटे का अफेयर था। इनके ऊपर तो तुरंत कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, मेंटल हैरेसमेंट का केस होना चाहिए, मेंटल क्रुएल्टी का केस होना चाहिए, अब्यूजेस का केस होना चाहिए। और लड़की देखिए, क्या कहते हैं, मैं ऐसे बहुत सारे लड़कियों को जानती हूँ जो इतनी बेवकूफ होती है, प्यार में अंधे होकर सारा चीज उस आदमी के लिए लुटा देती हैं। तो ये हरकतें अभी हम लोग को करना बंद करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। और मैं उन सारी तमाम लड़कियों को बोलूंगी कि लड़के के पीछे 5 लाख 6 लाख, वो लड़का कैसा लड़का है जो आपके पैसा लेके अपना घर बसाएगा? तो ऐसे लड़कों से कृपया दूर रहें, अपने पैर पे खड़े हुए हैं, वो पैसा अपने लिए रखिए। और हाथ जोड़ के उन सारे माँ बापों से मैं विनती करूंगी, दहेज दे के अपनी बेटी को किसी के घर ना भेजे, ताकि कुछ सालों बाद आपको पता चले कि उसको आंख से जला दिया गया। लड़के की माँ का आरोप है कि जो ये लड़की है ये सुंदर नहीं है, पूजा बताती है सुंदर नहीं है, इसलिए मैं इसे नहीं रखना चाहती है। और भी काफी रीजन है कि इससे समाज वालों ने जल्दीबाजी में बांध कर शादी करवा दिया है। रहा है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सुंदरता, उनके लिए सुंदर क्या है? दूसरी बात, अगर वो सुंदर हो ना हो तो आप उस लड़की को, किसी की घर की इज्जत को आप अपने घर में लेके क्यों आए? और वो माँ कैसी माँ है जो किसी और लड़की के ऊपर ऐसे लांछन लगा रही? ऐसे लोगों के तो खड़े होकर रास्ते में, सड़क पे नंगा करके पीटना चाहिए। ये सोच को खत्म करना चाहिए कि किसी भी लड़की के आप चेहरे पर, किसी भी लड़की के आप बोली पर अगर इस टाइप के बातें करते हैं तो वो भी कानूनन जुर्म है, इन सबको पता होना चाहिए। और मैं तो लड़की के पूरे परिवार से रिक्वेस्ट करूंगी कि पैसा दे के शादी करना जितना बड़ा जुर्म है, वो उससे भी ज्यादा बड़ा जुर्म है कि आप अपने बेटी को जानबूझ के धक्का मार के आग में गिरा रहे हो। इससे बेटर है अच्छा तरीके से एफआईआर लिख के कंप्लेन लॉन्च कीजिए, और प्रशासन को बोलिए कि भाई हमें इंसाफ चाहिए। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आज भी कोर्ट ऑफ लॉ में, हमारे पुलिस में इतनी हिम्मत है, इतनी ताकत है कि महिलाओं के लिए या फिर कोई भी गलत चीजों के अगेंस्ट वो हमेशा आपका साथ देंगे। आप कह रही है कि जो पुलिस कानून है वो साथ देगा, और लगातार 2-4 दिन से जो लड़की है वो अपने ससुराल में सामने धरना देने के तौर पे वो बैठी हुई है, दरवाजे के सामने बैठी रहती है, जबकि महिला जो थाना है वो इस चीज को सीरियस नहीं लेती है। नहीं, वही है ना, मैं तो कह रही हूँ कि जिन लोगों ने उनको धरपकड़ के शादी करवाया, उन्हीं लोगों को लेके उनको पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, प्रॉपर तरीके से कंप्लेंट लॉन्च करना चाहिए। और उस लड़की का दुर्दशा से बेटर है कि एक ठिकाना, एक तरीके से वो नई जिंदगी की शुरुआत कर पाए, उस पर सबको ध्यान देना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि इसमें प्रशासन को उस लड़की की मदद जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आई एम श्योर कि पुलिस कर्मियों में से बहुत सारी ऐसे महिलाएं हैं जो किसी ना किसी, उनके भी परिवार में कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसी गलती की है। तो आपको साथ देना, अगर एक महिला का साथ नहीं देगा तो कौन देगा? तो ये सोच बदलना पड़ेगा पुलिस प्रशासन को भी, और उस लड़की की मदद करनी पड़ेगी। और लड़कों के फैमिली को मैं यही बोलूंगी कि ज्यादा तेज ना बने, तेज बनने से कुछ नहीं होगा। गलती आपकी बेटे की थी, वो सुंदर हो कि नहीं हो वो मुझे नहीं पता, जब आपकी ब्याहता पत्नी है उसको हाथ पकड़ के सम्मान के साथ घर लेके जाइए। नहीं तो कानून प्रशासन के साथ साथ जरूरत पड़े तो हमारी जैसी बहुत सारी महिलाएं भी उनका साथ देंगी और पूजा के साथ खड़ी रहेंगी। लास्ट सवाल मैम ये बचता है कि क्या अगर पुलिस प्रशासन के दबाव में वो परिवार पूजा को एक्सेप्ट कर लेता है तो क्या जिंदगी भर पूजा उस लड़के के साथ खुश रह पाएगी? क्या वो परिवार वो इज्जत, सम्मान, मान सम्मान, वो प्यार उस पूजा को दे पाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है, बहुत सारी चीज समय हील करता है, समय बहुत सारी चीजों को, घाव को भर देता है। और अगर इन दोनों में प्यार है तो लंबा टिकेगा, और अगर प्यार नहीं है और ये अभी शुरुआत की जिंदगी में जो उनके साथ जो इतना मनमुटाव हो गया, इतना कुछ हो गया, उस चीज को अगर बोझ बना के वो पूरी जिंदगी भर कैरी करेंगे तो कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो उनको एज अ बहू पहले आप, क्या कहते हैं, बेटी में आप पहले एक्सेप्ट करें, उसके बाद देखें कि उनके लाइफ में कितना खुशी आ रही है। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट बात है, गणेश और पूजा दोनों को एक साथ रह के फैसला करना है कि अगर साथ रहना है तो पुरानी चीजों को भूल कर आगे नई जिंदगी की शुरुआत करनी होगी। आधातर रिलेशनशिप खत्म हो जाता है ईगो की वजह से, आधातर रिलेशनशिप संभल नहीं पाता है क्योंकि 4 आदमी आपके कान भर देते हैं, 4 आदमी पूजा के कान भर देते हैं, तीसरी आदमी का बात ना सुने, चाहे आपकी माता पिता हो या आपकी बहन हो।
आप अपनी दिल की सुने, जो आपको दिल सही बोला वही करें, क्योंकि एंड ऑफ द डे दोनों लड़के और लड़की दोनों की लाइफ की ये क्या कहते हैं मतलब ये दोनों की जीवन है, और ताकि दोनों की जीवन खराब नहीं हो इसलिए दोनों को बैठ के फैसला करना चाहिए, ना कि ये सब हुज्जतबाजी करना, रोना धोना। ये सब से लोग आज देखेंगे, कल तमाशा बना के निकल जाएंगे, लोगों के पास समय नहीं है। आपको और गणेश को बैठ के फैसला लेना है कि आप लोग कैसे चीजों को आगे अच्छे तरीके से एक नवजीवन की शुरुआत कर सकोगे। तो देख सकते हैं अभी हमारे साथ देवजानी मित्रा जी थी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि लड़का लड़की को वो खुश रहना पड़ेगा, एक दूसरे का सहयोग करना पड़ेगा, और दूसरी बात की जो महिला थाना है उसको भी पूर्ण रूप से सहयोग करना पड़ेगा, तभी पूजा को न्याय मिलेगा। वैसे आप सभी देख रहे थे हेडलाइन भारत, आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे। मैं था आप सभी का भाई तेजा, लगातार हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय बिहार।